सीरीज़ के स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम शिन होता है। शिन एक विलेज में रहा करती थी, तभी उसके लिए कुरियर आता है। ये कुरियर किसी और का नहीं, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का होता है जो कि उसको स्कॉलरशिप दे रही होती है। ये स्कॉलरशिप पाने के बाद शिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। ये बात तो अपने भाई अपनी मम्मी को ही बताती है, जिसकी वजह उसका भाई भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसकी मॉम कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती हैं। तभी उसकी भाई से वो स्कॉलरशिप का पास मंगवाती है। ये वही पास था जिसमें शिन सारे पैसे इकट्ठा कर रही होती है, जहाँ पे उस पास को खोलने वाली होती है। लेकिन तभी उसकी मैम वो पास को छीन लेती हैं और कहती हैं पहले खाना फिनिश करो, इसी के बाद तुम काम करना। जिसके बाद शिन चुपके से उस पासबुक को खोलती है, जिसमें देखने के बाद वो हैरान हो जाती है क्योंकि सारे पैसे को किसी ने निकाल लिया था। ये किसी और के नहीं, उसकी मम्मी ने निकाला था। इस बात को अपनी मम्मी से पूछती है, जहाँ पे उसकी मम्मी बोलती हैं कि सारे पैसे मेरी ज़रूरत के लिए थे जो कि मैंने खर्च कर लिया, अब इस बैंक पे एक भी रुपया नहीं बचा है। ये बात शिन के बाद शिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाती है। वो बोलती है इस पैसे को मैंने अपनी स्कॉलरशिप के लिए रखा था, जहाँ पे मैं अपने स्कूल की फ़ीस पे करूँगी। अब आप बताइए मैं उसे कैसे पे करूँगी। इसके बाद उसकी मॉम बोलती हैं अब तक तुम जिससे पढ़ रही थी, जो अंकल तुम्हें पैसा पे कर रहे थे, तुम उनसे पैसा क्यों नहीं मांगती हो। ये बात सुनने के बाद शिन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो अब बड़ी हो चुकी थी, वो उनसे पैसा कैसे मांग सकती है। जहाँ पे उसकी मॉम कहती है अगर तुम पैसा नहीं मांग सकती हो तो अब पढ़ो भी मत। ये बात सुनने के बाद शिन उदास हो जाती है और अपने उस दोस्त को कॉल लगाती है जो कि सिटी में रहा करती थी। उसकी दोस्त बताती है कि वो उसके साथ रूम को शेयर कर सकती है और यहाँ पे कई सारी पार्ट टाइम जॉब भी मिलती हैं जो कि उसे दिलवा सकती है, जिससे अपनी कॉलेज की फ़ीस को जमा कर सके। यहाँ पे शिन तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त काफ़ी ज़्यादा मतलबी होती है क्योंकि उसकी दोस्त अपने रूम का रेंट पे करने के लिए उसे बुला रही होती है। ये सिर्फ उसके मतलब के काम की चीज़ होती है। यहाँ पे शिन सब तैयार हो जाती है। वो एक नोटिस लिखती है, ये उन्हीं को लिख रही होती है जो कि उसके अंकल होते हैं, जो अब तक उसकी सारी स्कूल की फ़ीस पे कर रहे होते हैं। और यहाँ पे उसने थैंक्स लिखा होता है, जहाँ पे शिन ने लिखा था कि उन्हें पर्सनली थैंक्स करेगी और सिटी में जा रही है जहाँ पे वो रहा करते थे। यहाँ पे हमारा मेन लीड दिखाया जाता है, ये कोई और नहीं यंग होता है। ये वही अंकल होते हैं जो कि शिन की सारी फीस को पे कर रहे होते हैं। इसी के बाद सू अपने असिस्टेंट से कहता है तुम जाकर शिंग को पिक करो। जहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें शिंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपनी दोस्त के साथ होती है। उसकी दोस्त वहाँ पे उसे पिक करने आई हुई होती है, जहाँ पे उसकी शिंग को काफ़ी तेज़ वॉशरूम आ जाता है, जिस वजह से वो उसे दोस्त को पास ही सामान छोड़ के चली जाती है। तभी हमें वो गाड़ी दिखाई जाती है जो कि उसके असिस्टेंट की होती है। यहाँ पे उसका असिस्टेंट सिंह के दोस्त के पास आता है, वो उसे पहचानता नहीं था, जिस वजह से बोलता है कि आप ही मिस सिंह है जिसको सर ने आज तक प्रमोट किया है और आप विलेज से आई हुई है। जहाँ पे उसकी दोस्त इस बात को साफ न करते हुए और उसकी गाड़ी देखते हुए वे ही मन बदल लेती है। वो कुछ नहीं बोलती है, जिस वजह से उसका दोस्त जो असिस्टेंट होता है वो कहता है प्लीज़ आप मेरे साथ आइए। जहाँ पे उसका असिस्टेंट उस गाड़ी में बैठाता है। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, जहाँ पे उसकी दोस्त खुश हो जाती है और ये सोचने लगती है कि इतना अमीर लड़का शिंग को मिला ही कहाँ से। यहाँ पे हमें शिंग को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम करने के बाद अपनी दोस्त के पास आती है। उसकी दोस्त वहाँ पे नहीं होती है, जिस वजह से वो परेशान हो जाती है। इधर सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें शिंग की दोस्त को दिखाया जाता है जो कि उस रूम में आ चुकी होती है जहाँ पे सीईओ रहा करता था। ये सीईओ का ही घर होता है। यहाँ पे सीईओ बोलता है कि देखो तुम यहाँ पे रह नहीं सकती हो, तुम्हारे लिए मैं रूम का इंतजाम कर दिया हूँ, वो रेंट का रूम है, तुम वहाँ पे रह सकती हो, जिसका पे मैं खुद करूँगा। जहाँ पे सिंह की दोस्त बोलती है नहीं मैं अपने शहर में नहीं आई हुई हूँ, क्या प्लीज़ आप मुझे अपने ही रूम में रख सकते हैं, मतलब अपने ही घर में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं नई हूँ और मैं ज़्यादा चीज़ों को जानती नहीं हूँ और मैं ऐसा सेफ फील नहीं कर सकती। यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है, मतलब सीईओ बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन यहाँ पे तुम नीचे वाले फ्लोर में रहोगी, ऊपर वाला फ्लोर सिर्फ मेरा है। यहाँ पे वो बोलती है ठीक है मुझे सिर्फ एक कमरे की तलाश है। यहाँ पे सीईओ बोलता है हाँ लेकिन तुम मेरे कंपनी में अप्लाई कर देना, यहाँ पे एक पोस्ट खाली है जो कि मैं तुम्हारे लिए रखी होती है, तुम अप्लाई कर दोगी तो मैं वो एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बारे में अपने मैनेजर से बात कर लूँगा। जिसके बाद हमें सिंह उसके दोस्त को दिखाया जाता है। इसके बाद सिंह अपनी दोस्त को कॉल लगाती है। यहाँ पे उसकी दोस्त उसे बहाना मार के झूठ बोल देती है कि वो बिजनेस ट्रिप पे आई हुई है और यहाँ पे उसके रूम का पे वो खुद ही कर दे। यहाँ पे सिंह बोलती है ठीक है हाँ मैं तुम्हारे रूम का पे कर दिया है। तो इसके बाद सिंह को हमें दिखाया जाता है जो कि कंपनी में अप्लाई करने गई होती है। यहाँ पे सिंह शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें वो मैनेजर दिखाई जाती है जो कि उसका इंटरव्यू ले रही होती है। जिसके बाद वो उसकी बेइज्जती करने लगती है। दरअसल वो विलेज से आई हुई होती है और ये कंपनी काफ़ी बड़ी होती है, इस वजह से वो औरत जो होती है जो उसका इंटरव्यू ले रही थी वो बोली तुम जैसी विलेज गर्ल हमारी जैसी कंपनी पे कैसे रह सकती है, ये तो हमारी कंपनी की बेइज्जती हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद सिंह को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो बोलती है आपकी कंपनी तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आपकी बड़ी थी कंपनी इतनी बड़ी है, आपके दर्शन इतने छोटे होंगे, इस वजह से आपकी कंपनी का सिर्फ नाम ही बड़ा है। कंपनी में ऐसी हरकतों के साथ तो मैं भी काम नहीं कर सकती हूँ। वो उठ के जा रही होती है, तभी वो देखती है मिस सिंह नाम होता है। ये नाम वही होता है जो कि उसके सीईओ ने कहा होता है। वो समझ जाती है कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो कि मिस सिंह के पास आई हुई जो सर ने मुझे कहा था, जिस वजह से उसे रोक लेती है। कहती है प्लीज़ मैम आप रुक जाइए, आपको क्या सर ने भेजा है। ये बात सुनने के बाद सिंह कन्फ्यूज हो जाती है।
जिसके बाद सिंह की जॉब वो पक्का करने के बाद अपने मैनेजर के पास लेके जाती है। उसकी मैनेजर से वो मिलवाती है, कहती है ये सिंह नाम की लड़की है जो कि विलेज से आई हुई है और सर ने इसे अपॉइंट करने कहा है। लेकिन यहाँ पे मैनेजर जो होती है वो उस पर भड़क जाती है, कहती है हमारी कंपनी ग्लोबल लोगों के साथ डील करती है, ऐसी विलेज गर्ल हमारी कंपनी में काम करेगी तो उसकी रिपुटेशन खराब हो जाएगी। जिसके बाद उसकी इंटरव्यूअर बताती है कि सर ने उसे अपॉइंट करने के लिए कहा है। ये बात सुनने के बाद भी वो उसे बेइज्जत करती रहती है। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जो कि पीछे से आ जाता है। वो कहता है ये कैसा तरीका है, आप लोग को विलेज की लड़की है तो क्या हुआ, आप लोग उसे ऐसे बेइज्जत करेंगे और ये कौन सा तरीका है बात करने का। आज से ये लड़की मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, अगर आप लोगों ने इसकी बुराई की तो मेरी बुराई की। ये बात सुनने के बाद सिंह उसे देखते ही रह जाती है और सोचने लगती है कि यहाँ पे सीईओ कहते हैं हैंडसम और कॉन्फिडेंट होती हैं। जिसके बाद वहाँ पे सीईओ चले जाता है, वो अपने कैबिन में बैठता है, तभी अपने असिस्टेंट को बुलाता है। ये वही असिस्टेंट होता था जो कि उससे हमेशा काम किया करता था। वो सू के बारे में पूछता है कि उसका आज इंटरव्यू होता है, जो कि उसके घर में सो रही होती है। लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट बोलता है कि सर वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती हैं, इस वजह से वो अपने रूम में सो रही होती है। और वो कहता है ये नई लड़की कैसी आ गई, जहाँ पे कहता है सर ये बात तो मुझे भी नहीं पता। इसके बाद सिंह वहाँ पे बैठी हुई होती है, उसकी मैनेजर से बोलती है कि तुम बैठी क्यों हो। यहाँ पे सिंह बोलती है अभी तक मुझे कोई ऐसा कोई काम ही नहीं मिला है। जहाँ पे उसकी बॉस बोलती है कि तो ठीक है तो मैं तुम्हें काम दे रही हूँ, यहाँ पे तुम जितने भी लोग हैं सबकी चॉइस पूछो और कॉफ़ी लेके आ जाओ। जहाँ पे सिंह बोलती है देखिए अभी कॉफ़ी की कोई ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी आफ्टरनून टाइम चल रहा है, कोई भी कॉफ़ी पिएगा ही नहीं। जिसके बाद उसकी मैनेजर बोलती है कि तुम्हारा मन नहीं कॉफ़ी लाने का, या तुम कॉफ़ी शॉप को देख ही नहीं हो क्योंकि तुम एक विलेज गर्ल हो। जिसके बाद सू बोलती है देखिए मैंने कॉफ़ी को उगाया भी है, आप लोगों को तो सिर्फ खाना पीना आता है, मुझे कॉफ़ी के बारे में आप मत सिखाइए तो अच्छा ही होगा। जिसके बाद उनकी भी बहस हो जाती है। इसके बाद कहती है कि तुम जाओ जल्दी से मेरा काम पूरा करो, जो मैंने कहा है वो काम तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। इसी के बाद हमें सू दिखाया जाता है जो कि सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ पे हमें सिंह दिखाई जाती है जो कि सबके लिए ऑर्डर ले रही होती है और कॉफ़ी लेने चली जाती है। तभी हमें सू दिखाया जाता है जो कि सबको देख रहा होता है। वो कहता है ये काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे जॉब से अभी मत निकालना। जिसके बाद हमें सू दिखाई जाती है जो कि सबसे कॉफ़ी लेने के बाद आ रही होती है। लेकिन वहाँ पे लिफ्ट काफ़ी देर हो रही होती है, जिस वजह से गुस्सा आ गई थी। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो देखती है वहाँ पे सू होता है जो कि उसको अंदर बैठा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसती है वो सू को ही देख रही होती है, क्योंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट और हैंडसम दिख रहा होता है। लेकिन जिस नज़र से वो देख रही थी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे सू बोलता है क्या मैं यहाँ पे तुम्हें हैंडसम लग रहा हूँ, तो बोलती है हाँ लग तो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सू बोलता है तुम यहाँ पे मुझे देखने नहीं काम करने आई हूँ। इसी के बाद सू उसके पास आने लगता है, लेकिन यहाँ पे वो शर्मा जाती है। वो कहता है मैं तुम्हारे पास नहीं, मैं लिफ्ट का बटन दबाने आया हूँ। लेकिन यहाँ पे बोलती है ठीक है आप बॉस हैं, आप पहले जा सकते हैं। वो वहाँ पे चली जाती है, लेकिन यहाँ पे सू रुकी हुई होती है और जैसे ही वहाँ पे वो